गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी हिंदी प्रथम में अध्याय 4 जिसका नाम है स्वच्छता और स्वास्थ्य। स्वच्छता का अर्थ है जो हमारे आसपास का वातावरण है, हमारा घर है या हम जहाँ पर रहते हैं उसे हम कितना साफ सुथरा रखते हैं। और स्वास्थ्य है इस स्वच्छता का या साफ सफाई का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में अमन नाम का एक बच्चा है जो अपने मित्र नमन के घर जाता है। इन्हीं दोनों की बातों के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। तो आइए इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। अमन एक बार अपने मित्र नमन के घर दावत पर गया। अमन जो था किसके घर गया? नमन के यहाँ पर। किस लिए? उसे दावत के लिए। नमन का घर सब्जी मंडी के उस पार था। सब्जी मंडी का अर्थ होता है जहाँ पर बहुत सारे फल और सब्जियाँ बहुत अधिक मात्रा में बिकते हैं। और पार का मतलब कि जो सब्जी मंडी जितनी बड़ी हो उसको पूरा, मतलब जब वो पूरी खत्म हो जाए उसके बाद का एरिया। तो नमन का घर कहाँ था? पूरी सब्जी मंडी करने के बाद। अमन गंदगी और कीचड़ को पार करते हुए नमन की गली में पहुंचा। उसने वहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी, कीचड़ थी, तो किसी तरह से उसने उसे पार किया। उसके बाद उसकी नमन की गली में पहुंचा। नमन की गली के लोगों ने जगह जगह पर कूड़ा कचरा व गड्ढे बनाकर पानी डाला हुआ था। अब जो गली में जब उसने प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा है, कचरा है और जो गड्ढे हैं उनमें पानी भरा हुआ है, और जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी भी थी। मक्खी मच्छर व कीड़े भिन भिना रहे थे। भिन भिनाना का मतलब होता है उसके ऊपर मंडराना या घूमना। तो जब वहाँ पर गंदगी थी तो आपने देखा जहाँ कहीं भी गंदगी होती तो हमारे मक्खी और मच्छर भिन भिनाते ही हैं। कुत्ते कूड़े को इधर उधर खींच रहे थे, और जो कुत्ते होते हैं भूख की वजह से वो सोचते हैं मैं खाने के लिए कुछ मिलेगा, इस वजह से वो कूड़े के इधर उधर खींच रहे थे, जिससे कि गंदगी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर अमन का हृदय घबरा गया। दृश्य मतलब ये सब जो वहाँ का माहौल था, जो सीन था, उसे देखकर उसका हृदय जो था वह घबरा गया। उसने अपनी नाक रूमाल से ढक ली। और उसने क्या किया? जो उसकी नाक थी उसने किससे ढका था? रूमाल से। और कीचड़ व कूड़े से बसता हुआ नमन के घर पहुंचा। उसने क्यों ढका था? उसने इसलिए ढका कि जो वायुमंडल में वहां पर जो हानिकारक कीटाणु घूम रहे हैं, जीवाणु घूम रहे हैं, तो नाक के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश ना करें। नमन के घर उसके बहुत से मित्र उपस्थित थे, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो वहां पर क्या था? उसके और सारे दोस्त भी थे। सभी ने अमन को देखकर खुशी प्रकट की, और जैसे ही अमन पहुंचा सब बहुत तेज से खुश हो गए। एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे, मतलब एक दूसरे के बारे में पूछने लगे कि आप कैसे हैं, कैसे हैं। तभी नमन की माता जी खाने का सामान लेकर आई। फिर उसके बाद क्या था? नमन की माता जी सबके लिए खाने का सामान लेकर आई। सभी मित्रों ने खाने की प्लेटें उठाई, और सभी ने क्या किया? जैसे ही वो लेके आई तुरंत ही खाने की जो प्लेट थी उठा ली। अमन ने नमन से कहा, मित्र मैं हाथ धोना चाहता हूँ। लेकिन अमन ऐसा था, उसने क्या कहा कि पहले मैं हाथ धोना चाहता हूँ। रोहन नमन का छोटा भाई था, और रोहन कौन था? नमन का छोटा भाई। बोला, भैया आपके हाथ तो साफ हैं। जब उसने हाथ धुलने को कहा तो रोहन एकदम, जैसा कि आपने देखा छोटे बच्चे होते बहुत जल्दी पूछते हैं कुछ ना कुछ, तो उसने कहा कि आपके हाथ तो साफ हैं, फिर आप क्यों धुलना चाहते हैं? अमन ने कहा, रोहन हमें कुछ भी खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। उसने कहा हम अगर कुछ भी खाते हैं तो उससे पहले हमें क्या? हाथ धोने चाहिए। रोहन ने पूछा क्यों? अमन ने कहा, रोहन हमारा वातावरण बहुत दूषित है। दूषित का मतलब होता है कि गंदा है। वातावरण में इतने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और जो वातावरण में चारों तरफ इसमें इतने छोटे छोटे कीटाणु हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हमारे हाथों में चिपक जाते हैं और भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब भी हम भोजन करते हैं तो जब वो हमारे हाथों में होते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। उन्हीं से अनेक बीमारियां, और जब ये कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मलेरिया, डायरिया, टीबी आदि यही बीमारियां फैलती हैं। अमन ने अपने हाथ धोए। अब अमन ने अपने हाथ धोए, उसके बाद सभी ने मिलकर भोजन किया। भोजन के बाद सभी मित्रों ने अमन को देखकर अपने हाथ धोए या कुल्ला किया। पहले भी हाथ धुले और खाना खाने के बाद भी अमन ने क्या किया? हाथ भी धुले प्लस मुंह को भी अपने अच्छे से साफ किया। रोहन फिर उत्सुकता से पूछता है। अब जो उसका भाई छोटा था रोहन, वो फिर से दोबारा पूछता है कि भैया आपने खाना खाने के बाद कुल्ला क्यों किया? अब वो कह रहा है कि आपने अभी तो खाना खाया, फिर आपने कुल्ला क्यों किया?
अमन, रोहन, खाना खाने के बाद हमें अपने दांतों की सफाई अवश्य करनी चाहिए। फिर जो अमन होता है वो रोहन को समझाता है कि हमें ना खाना खाने के बाद अपने दांतों की सफाई अवश्य करनी चाहिए। क्यों? ये हमारे दांतों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसके कुछ अवशेष हमारे दांतों में लगे रहते हैं, जो हमारे दांतों में चिपक कर मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अवशेष मतलब कि हमने जो कुछ भी खाना खाया उसका कुछ ना कुछ छोटा सा अंश मात्र का हमारे दांतों में लगा रह जाता है, जिससे कि वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, साथ साथ में मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, और जिससे कि जब ये खाना हमारे अंदर दांतों में सड़ता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसी वजह से हम जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के बाद हमें अच्छे से पानी से कुल्ला जरूर करना चाहिए। चलते समय अमन ने नमन के घर के सभी लोगों को नमस्कार किया। अब जब वो जा रहे थे अमन, तो उसने क्या किया, सबको उसके बाद में जाने के बाद सबके लिए नमस्ते भी कहा। तभी रोहन बोला, भैया आप बार बार आया कीजिए। तो उसका छोटा भाई था, उसने कहा कि भैया आप दोबारा भी हमारे घर पे आइएगा, हमें आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। ज्ञान की मतलब अच्छी, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हों। अमन ने धन्यवाद के साथ सभी से विदा ली। उसने धन्यवाद कहा और सभी वहां से चला गया। अगले दिन स्कूल में पहुंचकर अमन सबसे पहले प्रधानाचार्य के पास गया। और जब अमन स्कूल पहुंचा तो सबसे पहले वो किसके पास गया, अपने प्रधानाचार्य के पास। वहां उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का अर्थ होता है कि सुझाव रखा। हमें अपने शहर में एक सफाई अभियान आरंभ करना चाहिए। उसने एक सुझाव सर को दिया कि सर हमें अपने शहर में एक सफाई अभियान मतलब सफाई का कार्यक्रम आरंभ मीन्स शुरू करना चाहिए। प्रधानाचार्य ने कहा, अमन मुझे तुम्हारा प्रस्ताव पसंद है। तो प्रधानाचार्य को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा मुझे तो बहुत पसंद है, परंतु सबसे पहले ये शुभ कार्य हम अपने स्कूल से ही आरंभ करेंगे। उन्होंने कहा सबसे पहले ये जो अच्छा कार्य कहाँ से शुरू करेंगे, अपने स्कूल को साफ सुथरा करके। अमन ने कहा सर मेरे पास एक और अच्छा सुझाव है। फिर अमन दोबारा कहता मेरे पास एक और अच्छा भी सुझाव है, क्यों ना हम कैंप का आयोजन करें जिसमें विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों और छात्रों को बुलाकर इस अभियान के बारे में बताएं। फिर उसने कहा क्यों ना हम एक कैंप लगा लें। कैंप का मतलब हम एक कैंप लगाते वहाँ पर जितने भी और स्कूल है वहाँ के सारे स्कूलों को और उस स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं, उनके छात्र हैं वहाँ के, उन सबको बुला के इस अभियान के बारे में बताते हैं या फिर इस योजना के बारे में बताते हैं। प्रधानाचार्य ने कहा ठीक है। रविवार का दिन था। विभिन्न स्कूलों के अध्यापक और छात्र अमन के स्कूल में एकत्र हुए। क्योंकि रविवार का दिन था इसलिए उस दिन छुट्टी थी, और सभी जो अमन का स्कूल था वहाँ पर अध्यापक और छात्र इकट्ठे हो गए। कैंप में प्रधानाचार्य ने भाषण शुरू किया। अब जो कैंप था तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोलना शुरू किया। किस पर? सफाई पर। शिक्षकों और बच्चों हम सब मिलकर एक योजना बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर क्या बनाएंगे, एक योजना बनाएंगे जिसके अंतर्गत स्कूल व नगर की सफाई की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेंगे। अब वो कहते हैं जिसके ऊपर क्या, हम स्कूल की और जो हमारा नगर है उसकी सफाई की जिम्मेदारी कौन, हम खुद अपने ऊपर लेंगे और इन सबको साफ करेंगे। हम सभी अपने अपने छात्रों को कुछ निर्देश देंगे। निर्देश का अर्थ होता है कि आदेश देंगे। जैसे हमें अपना और अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो हमारा घर है, हमारे घर का कूड़ा वो इधर उधर ना फेंके, किस में डालें, कूड़ेदान में डालें। और फिर जो हमारे घर के कूड़ेदान का कूड़ा है वो हमारे गली के या कॉलोनी के जहाँ पर भी सबसे बड़ा कूड़ादान हो उसमें डालें। नालियों को साफ रखें, मतलब नालियों में गंदगी ना फैलाएं। सड़कों पर सभी कूड़ेदानों को ढक कर रखना होगा, और सड़कों पर जितने भी कूड़ेदान हैं उन सबको ढक कर रखें। सड़कों को टूटने फूटने से बचाना होगा जिससे वह गंदा पानी न भर सके, और हमें पूरी कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि सड़कें टूटे फूटे ना। इससे हम सड़क पर पैदा होने वाले कीड़े मकोड़ों और मच्छरों को रोक सकते हैं, जिससे क्या है कि हम मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को रोक सकते हैं। अंत में अध्यापकों और व बच्चों ने प्रधानाचार्य जी का समर्थन किया। समर्थन मतलब जो भी उनने कहा उस बात से वो सभी सहमत थे, और उन्हें आश्वासन दिया कि हम अपने नगर को एक पूर्ण स्वच्छ व सुंदर नगर बनाएंगे। आश्वासन मीन्स दिलासा दिया या भरोसा दिया कि हम अपने नगर को पूर्णतया बहुत ही स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद।